साथियों नमस्कार। साथियों 18 दिसंबर को राज्य शिक्षा केंद्र से कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले समस्त छात्रों का अर्धवार्षिक प्रतिभा पर्व व वार्षिक मूल्यांकन किए जाने हेतु आदेश प्रसारित किया गया है। तो चलिए साथियों देखते हैं इस आदेश में क्या है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इस बार मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी रहेगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो साथियों यह आदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल दिनांक 18/12/2020 को जारी हुआ है। विषय है शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक में अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिभा पर्व व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 विषयक। आदेश का पहला बिंदु है शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रदेश में कोविड-19 वायरस की परिस्थितियों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया नवीन विद्या स्वरूप में यथा रेडियो लेसन हमारा घर हमारा विद्यालय डिजी लैब माध्यम से भेजी गई अधिगम सामग्री आदि माध्यमों से आयोजित की गई है। मूल्यांकन का स्वरूप अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिभा पर्व वार्षिक मूल्यांकन आकलन वर्कशीट आधारित होम बेस्ड असेसमेंट के रूप में द्वारा किया जाए। बच्चे को एक वर्कशीट पर कार्य पूर्ण कर जमा करने हेतु 10-15 दिवस का समय दिया जाए। दूसरा पॉइंट है कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 1-2 के बच्चों हेतु शालाओं को उपलब्ध कराई जा रही अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट विषय हिंदी अंग्रेजी गणित के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इन्हीं आकलन वर्कशीट के आधार पर सभी माध्यम के बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 1-2 हेतु आकलन वर्कशीट मराठी विशिष्ट व उर्दू विशिष्ट विषय हेतु राज्य स्तर से जिले को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा बिंदु है कक्षा 3 से 8 में आकलन वर्कशीट का स्वरूप। वर्कशीट में विषय आधारित कौशल आधारित प्रश्न खंड आ एवं प्रोजेक्ट वर्ग खंड व शामिल हो रहेंगे। खंड आ में 5 से 6 प्रश्न एवं खंड व में 1-1 प्रश्न होगा। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा। वर्कशीट में प्रश्न प्रोजेक्ट के नीचे दिए स्थान में ही विद्यार्थी द्वारा उत्तर घर पर रहकर लिखे जाएंगे। वर्कशीट में 60% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोज़मर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सकेंगे। चौथा बिंदु है वर्कशीट को बच्चों द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया एवं शिक्षकों द्वारा मॉनिटरिंग। वर्कशीट बच्चे को देते समय वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षक द्वारा समझाई जाए। एक वर्कशीट को घर पर रहकर पूर्ण करने हेतु बच्चे को लगभग 10 से 15 दिवस का समय दिया जाएगा। वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रहकर अपनी पाठ्य पुस्तक बड़े भाई बहन की मदद लेकर अपने माता पिता दादा दादी या आसपास उपलब्ध अन्य बुजुर्गों से आवश्यकता अनुसार चर्चा कर पूर्ण किया जा सकेगा। शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों के सतत संपर्क में रहकर फ़ोन व्यक्तिगत संपर्क द्वारा होम बेस्ड मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि 100% बच्चों द्वारा वर्कशीट्स समुचित रूप से पूर्ण की जा सके। जन शिक्षक तथा बीएसई के द्वारा बच्चों एवं शिक्षकों से संपर्क कर अपने प्रभार की शालाओं में इस प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जाकर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाएगा। प्रत्येक माह की समीक्षा बैठकों में इसे एजेंडा में रखा जाए। पाँचवा बिंदु है 1 से 8 में अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन की संरचना। अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिभा पर्व मूल्यांकन का माह अवधि है 1 जनवरी 20 या 30 जनवरी 2021 और वार्षिक मूल्यांकन की अवधि है फरवरी 15 से 28 फरवरी 2021
मार्च 10 से 20 मार्च 2021। पूर्णांक प्रति विषय रहेगा अर्धवार्षिक का 20 अंक प्रति विषय और वार्षिक का 50 अंक प्रति विषय। प्रति विषय वर्कशीट संख्या 1 वर्कशीट जनवरी माह और 2 वर्कशीट फरवरी व मार्च माह में। छठवां बिंदु है परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षोन्नति का प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है। इसके दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएं। सातवां बिंदु है वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण। शासकीय शालाओं हेतु वर्कशीट का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निर्देशानुसार मुद्रण व शालाओं को वितरित संदर्भित पत्र अनुसार भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाए। जिले स्तर से मुद्रण होने वाली वर्कशीट का सूची संलग्न है। मूल्यांकन संबंधी सामग्री मुद्रण विवरण व गणना का आधार निम्नानुसार रहेगा। तो साथियों, यह मुद्रण की सामग्री का निर्धारण अनुसार रहेगा। आठवां है वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता व जमा करना। राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु वर्कशीट सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता। वर्कशीट मुद्रण हेतु वर्कशीट की सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल में संलग्न हेतु अनुसार राज्य स्तर से जिलों को PDF कार्यालय को प्रोग्रामर के ईमेल पर दिसंबर माह के अंत तक उपलब्ध कराई जाएगी। जिले स्तर से मुद्रित वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरित। जिले स्तर से शालाओं को वास्तविक दर संख्या के मान से मुद्रित वर्कशीट के कक्षावार विषयवार बंडल एवं अन्य मूल्यांकन सामग्री BRC जन शिक्षक के माध्यम से शालाओं को 15 जनवरी 2021 के पूर्व समस्त सामग्री एक साथ अनिवार्य उपलब्ध कराई जाए। मुद्रित वर्कशीट का बच्चों को वितरण व जमा करना। कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को नियत माहवार विषयवार मुद्रित वर्कशीट की हार्ड कॉपी शाला स्तर से प्रदान की जाएगी। वर्कशीट पूर्ण कर बच्चे द्वारा अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा कराया जाएगा। एजुकेशन पोर्टल पर प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक परिणामों की डाटा एंट्री करना। प्रतिवर्ष अनुसार प्रतिभा पर्व व वार्षिक परिणाम पोर्टल मॉड्यूल पर शालावार कक्षावार विषयवार ग्रेडवार विद्यार्थी संख्या की प्रविष्टि BRC स्तर से कराई जाए। बजट प्रावधान शासकीय शालाओं हेतु मूल्यांकन सामग्री मुद्रण संदर्भित पत्र अनुसार यह प्रगति पत्रक रिजल्ट शीट पूर्णतः प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था हेतु विगत वर्ष अनुसार राशि DPC को राज्य शिक्षा केंद्र से शीघ्र जारी की जा रही है। कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन। उक्त मूल्यांकन प्रक्रियाओं को करते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव के नियत सुरक्षा मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाए।